जय हिंद, जय भारत। आज वीडियो में बात करेंगे जीडीपी के बारे में। बेटा आप बार बार सुनते हो कि इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, इंडिया की जीडीपी घट रही है। कई जगह जीडीपी क्राइटेरिया माना जाता है डेवलपमेंट का, मतलब जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा जीडीपी उस कंट्री का उतना ज़्यादा प्रोडक्शन। फॉरेन कंपनीज बेटा इसी को देख के आती है। तो जीडीपी के बारे में समझते हैं क्या होता है ये जीडीपी। बेटा जीडीपी होता है बच्चे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो मैथ में जिसको आप कहते हैं टोटल कहते हैं, नहीं कहते, उसी को बेटा इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे जाके सब समझाऊंगा। अब जीडीपी को समझने से पहले कुछ बातें आपकी जाननी जरूरी है, चार इंपॉर्टेंट बातें। फाइनल वैल्यू क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस क्या होते हैं, जीडीपी क्या कैलकुलेट करते हैं, और पॉलिटिकल बॉर्डर क्या होता है, और ये ज्योग्राफिकल बॉर्डर से कैसे डिपेंड। ठीक है बेटा, सबसे पहले समझो गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स होता क्या बेटा, गुड्स होता है कि जब अगर आपने कोई चीज मान लो पैसा दिया किसी को और वो आपको कोई सामान दे, मान लो तुम दुकान से लैपटॉप देने गए तो गुड्स है, मोबाइल लेने गए तुमने पैसे दिए मोबाइल लिया, क्रिकेट बैट लेने गए, कोई भी चीज बेटा जिसके बदले तुम्हें सामान मिलता है पैसे के बदले, इन एक्सचेंज ऑफ मनी यू गेट समथिंग, है ना। फिजिकली जो चीज आप ले जा सकते हो घर, उसे कहते हैं आप गुड्स, है ना। अच्छा सर्विसेज क्या होती है कि पैसे के बदले बस आपको सामान ना मिले, आपको सर्विस मिले। एग्जाम्पल आप देखो, मान लो बेटा तुम बस में जा रहे हो तो बस वाला तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। ऐसा तो नहीं तुम पूरी बस खरीद लेते हो, नहीं ना, सर्विस मिली एक जगह से आप दूसरी जगह। ऐसे ट्रेन देखो ना, तुमने ट्रेन का टिकट लिया तो ट्रेन वाला टिकट दिया, टिकट के बदले अब तुम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, ट्रेन तुम्हारी नहीं होगी। ऐसा तो नहीं कहते कि एक कंपार्टमेंट मेरा हो गया पूरी मेरी ट्रेन है, नहीं ना भाई, खाली सर्विस मिली ना, ट्रेन को तुम घर लेके जा सकते हो। ऐसी एलआईसी है, एलआईसी क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कहते हैं ना, मरने के बाद भी मरने से पहले भी साथ है आपके। तो उसमें क्या कहते हैं, कोई चीजें थोड़ी ना देते आपको, बस एक बॉन्ड टुकड़ा दे दिया कि भाई हाँ इतने की आपकी एलआईसी हो गई। कोचिंग संस्थान है, मान लो तुम मेरे पास आते हो, मान लो कोचिंग में, तो मैं तुम्हें सिर्फ बुक्स थोड़ा ना देता, मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, तुम्हें फील आता है कि हाँ तुम्हें फील आया कि तुमने पढ़ लिया, दिमाग में सीधा स्टोर करते हो। बात समझ आई नहीं आई। टेलीफोन जब तुम बात करते हो किससे, तो मैं सिर्फ फील आता है कि उसकी बात तुम्हारे तक पहुंच पाई। ये सारे सर्विस के, जिम की बात करो, जिम में आप सामान इस्तेमाल करते हो, उनका बॉडी बनाते हो, डोले बनाते हो, सारे के सारे एग्जाम्पल किसके बेटा, सर्विसेज के। बात समझ आ गई। और एक छोटा एग्जाम्पल सुनो, मान लो तुम होटल में चले गए, ठीक है, मान लो मैं रेडिसन होटल में चला गया, मैंने अपने घर के सारे गुल्लक तोड़ के किसी तरह रेडिसन होटल में जाने का जुगाड़ बना लिया, ठीक है। अब कुछ मेरा बिल आया तो खाने के बदले मैंने पैसा दिया ना, कुछ खाया तो उसे तो सामान कहेंगे गुड्स। अब मान लो वेटर को मैं 2 रुपये टिप दे दूं, क्योंकि इससे ऊपर मेरा बजट भी नहीं है बेटा, मान लो 2 रुपये 5 रुपये उसको टिप दे दूं, तो टिप मैंने खाने के बदले थोड़ा, टिप तो मैंने उसकी सर्विस के बदले दी है, जो मेरी एक जगह दूसरी जगह सामान लेके आया, मेरे लिए चीजें लेके आया, पानी लेके आया, उसे कहते हैं सर्विस। तो गुड्स एंड सर्विस समझ आ गए। गुड मतलब पैसे के बदले सामान, सर्विस मतलब पैसे के बदले सामान ना मिले, एक टाइप का फील आना, इसका अर्थ है सर्विस बेटा, ठीक है। नेक्स्ट समझो कि जो जीडीपी कैलकुलेट होती है फाइनल वैल्यू को। एग्जांपल आप समझो, मान लो तुम कहीं पे घर खरीदने चले गए, सपोज तुम नोएडा में घर खरीदने चल गए। एक घर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, आपने कहा सर ब्रिक चाहिए होती है, सीमेंट चाहिए, लेबर चाहिए, मटेरियल चाहिए, वाटर, कई सारी चीज़ें। अब जब तुम खरीदने जाते हो 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ का, तो तुम्हें क्या वो जो डीलर होता है क्या बिल बना के देता है कि भाई मेरा इतने का ईंटों का लग गई, इतने रुपए मेरे लेबर के लग गए, इतने मेरे सीमेंट लग गया, वो तो आपको पूरा एक बताएगा डाटा। फाइनल वैल्यू 40 लाख रुपए का मकान है, तो कहते हैं कि जो आप फाइनल वैल्यू होती है उसी पे आप बनाते हो। फाइनल वैल्यू समझ आ गई कि लास्ट में, जैसे कोचिंग है भाई, मान लो तुम मेरे पढ़ने आते हो, मान लो मैं तुम्हें कोई सब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं तुमके 2000 रुपये ले रहा हूँ किसी चीज़ के, तो मैं ये थोड़ा ना बोलूँगा कि भाई 2000 मेरे लाइट का खर्चा इतना है, पंखे का इतना है, चेयर में बैठने का इतना खर्चा है, एसी का, मैं फाइनल वैल्यू बताई जाती है हमेशा, इससे कहते हैं। मोबाइल का भी एग्जाम्पल समझो, जब मोबाइल खरीदने जाते हो 15,000 20,000 50,000 1 लाख, तो आप क्या बोलते, थोड़ा ना बोलता कि बैटरी का, वो कहता है मेरा बैटरी का इतना लगा है, मदरबोर्ड का इतना लाओ, रैम का इतना लाओ, चिप चार्जर सब, वो एक फाइनल वैल्यू बताता है। तो फाइनल वैल्यू समझ आ गई, गुड्स एंड सर्विस आ गई। जीडीपी इज कैलकुलेटेड फॉर 1 ईयर, ये तो तुम्हें पता होगा, जीडीपी सिर्फ 1 साल के निकाली जाती है, हर साल जीडीपी कैलकुलेट करी जाती है। अभी बीजेपी सरकार मोदी जी ने बोला है ना, हमें 5 ट्रिलियन तक पहुंचाने जीडीपी, अभी 2.5 के समथिंग हमारी बात। नेक्स्ट है पॉलिटिकल बॉर्डर। अच्छा देखो, एक होता है बेटा ज्योग्राफिकल बॉर्डर, एक होता है पॉलिटिकल। ज्योग्राफिकल बॉर्डर में वही चीज आती है जो हमको भारत के नक्शे पे दिख रही है। जो भारत का नक्शा दिख रहा है, जैसे मान लीजिए भारत का नक्शा है पूरा, ये ज्योग्राफिकल बॉर्डर है, इसके बाहर आपका कोई भारत का कोई जगह नहीं है, ठीक है, ये क्या है ज्योग्राफिकल, जो दिख रहा है नक्शे में। पॉलिटिकल बॉर्डर की बात करो, मान लो तुम यार अभी इंडिया वाले यूक्रेन वाले में गए थे, प्लेन लेके मैं यूक्रेन पहुंच गया भारतीय को बचाने के लिए, तो
अब देखो मैंने यहाँ से पैसा लिया, वहां से लाने का पैसा लिया, इसे कहते हैं बेटा पॉलिटिकल बॉर्डर, कि जा तो सकते हैं, नक्शे में तो नहीं है यूक्रेन हमारे पर, वहां से हमारा कोई प्लेन यहाँ से वहां जाता रहता है, वहां के आते हैं, इसे कहते हैं आप पॉलिटिकल। इंडियन एम्बेसीज, ये पता होगा भाई, हमारे भारतीयों की रक्षा करने के लिए या किसी भी इंडियन की रक्षा करने के लिए एम्बेसी, हर कंट्रीज में एम्बेसी है, तो रहती तो वो है। पॉलिटिकल बॉर्डर तो है, ज्योग्राफिकल बॉर्डर तो है, पर पॉलिटिकल बॉर्डर हमारा अलग होता है। बात समझ आई नहीं आई? एनीथिंग मेड इन इंडिया विल एड इन इंडियन जीपी, कोई भी चीज इंडिया के अंदर कोई चीज बन रही है, छोटे पेन से लेके मार्कर से लेके ट्यूबलाइट, बल्ब, टीवी, फ्रिज, इंडिया में कोई मर्जी हो, हमेशा किस में ऐड होगी? इंडियन जीडीपी में ऐड होगी। मतलब इंडिया में छोटी से छोटी अगर इंडिया में बन रही है तो, बात समझे? एक्सटर्नल कंपनी ऑपरेटिंग इंडिया, मान लो सैमसंग की फोन है, सैमसंग है, नोकिया है, कोई भी एक्सटर्नल कंपनी है, अगर इंडिया में उनका प्लांट है, इंडिया में चीजें बना रहे हैं, तो वो सारी की सारी बेटा किस में काउंट होगी? हमारी इंडियन जीडीपी में काउंट होगी, बाहर की जीडीपी में काउंट नहीं। कोई मर्जी कंपनी अगर इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, बर्गर किंग मान लो इंडिया में है, बर्गर किंग का इंडिया में है, तो इंडियन जीडीपी में ही उसका पैसा ऐड होगा। बात समझ आई नहीं आई? इंडियन जीडीपी में काउंट होगा। बात समझ आ रही धीरे धीरे करके? अब आगे चलते हैं और बेसिक बेटा, अब हम समझेंगे कि जीडीपी निकालते कैसे। देखो मान लो एक इंडियन कंपनी रिलायंस है, तो आपको पता है इंडियन कंपनी एयरलाइंस, इंडियन कंपनी एयरलाइंस, ठीक है, वो इंडिया में 1000 रुपये कमा रही है, इंडिया में प्रोडक्शन 1000 रुपये का हो रहा है, कमा रही है, प्रोडक्शन मान लेते 1000 रुपये कर रही है। नोकिया बाहर की कंपनी है, फैसे फिनलैंड की है शायद बेटा, 500 रुपये कमा रही है, ठीक है। एक बंदा पप्पू है जो इंडियन बंदा है, पर वो इटली में जाके 100 रुपये कमा रहा है, तो देखो टोटल जीडीपी कितनी बनेगी बेटा? मैंने आपको पहले ही बताया, जिन जिन चीज़ों का इंडिया में प्रोडक्शन होगा वो पूरे जीडीपी होंगे, तो टोटल जीडीपी बेटा बनेगी 1000 + 500 1500। आपने कहा सर पप्पू की कमाई का क्या? बेटा उसकी कमाई हमारी जीडीपी में ऐड नहीं होगी, भले वो इंडियन है पर कमा बाहर रहा है और बाहर ही रह रहा है, तो इसलिए बेटा इसकी कमाई जो है इंडियन जीडीपी में ऐड नहीं होगी। तो जीडीपी कितनी बनेगी? 1500 हो गई, ठीक है भाई साहब। अच्छा एक बात देखो ना, जितनी ज़्यादा आपकी जीडीपी बढ़ेगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ा भाई, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, तो आपको लेबर्स की जरूरत होगी, लेबर हो गए, मैनेजर चाहिए होंगे, सुपरवाइजर चाहिए होंगे, इन शॉर्ट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो सरकार को टैक्स बहुत मिलेगा, और टैक्स मिलेगा सरकार आपकी भलाई के लगाएगी। तो कई कंट्री बेटा क्या है, जीडीपी को देख के ही आपकी फॉरेन कंट्रीज जो है इन्वेस्ट करते कि यहाँ पे देखो प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, इसका मतलब यहाँ पे क्वालिटी अच्छी होंगी, रॉ मटेरियल अच्छे से होंगे, लेबर अच्छे होंगे, तभी तो ऐसा प्रोडक्शन बढ़ा है। फिर आगे जीडीपी इज नॉट 100% आवर बेटा, मतलब जीडीपी बेटा प्रॉपर नहीं बताती, क्योंकि देखो बाहर की कंपनियां भी है, भले वो इंडिया में प्रोडक्शन कर रही हैं, भले इंडिया में प्रोडक्शन कर रही हैं, पैसा तो अपने देश में जा रहा है उनका, तो इसलिए भाई जीडीपी में तो आता है, पर वैसे देखो हमें फायदा नहीं। अब एक और टर्म आई है बेटा जीएनपी। जीएनपी एक्चुअल बता दिया हमारी कंट्री का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हमारी कंट्री का जीडीपी बता दिया कि कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है। जीएनपी बता दी एक्चुअली हमारा पैसा कितना है, ये होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। मतलब क्या भाई, एक्स मतलब जो हमारे इंडिया का पैसा, हमारी कंट्री का पैसा है। क्या पप्पू को जो पैसा कमाया हमारी कंट्री में नहीं आएगा? आएगा भाई, तो पप्पू का पैसा उसमें जोड़ दो। क्या नोकिया की कंपनी जो 500 रुपये कमाए हैं क्या इंडिया में आएंगे? इंडिया में रहेंगे भाई, इंडिया से कमाए पर इंडिया में तो नहीं रहेंगे, तो उनके जो पैसा कमाया फॉरेन कंपनीज ने वो हटा दो। तो एक फॉर्मूला बनता है जीडीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। तो जीडीपी कितनी थी मेरे भाई? 1500, पप्पू का पैसा ऐड कर जिसने उसने कमाया, और बेटा फॉरेन कंट्रीज का पैसा हटा दिया यानी 500, तो 1100 हमारी आ गई जीएनपी। बात समझ, यही हमारा एक्चुअल पैसा है भाई, जो फॉरेन कंट्री कमा रही हो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है, वो डेवलपमेंट भी कर रही है, बट वो पैसा हमारा नहीं है। बात समझ आ गई बेटा? चलो अब जीडीपी जैसे बना वैसे ही बेटा जीएनपी बन गया। अब जीडीपी में से बेटा आप एक काम करो, जी हटा के बनेगा एनडीपी, ऐसे जीएनपी में से एन हटा के बनेगा एनएनपी, ठीक है। अच्छा ये क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पहली बात समझो, मान लो बेटा कि मैं बात बताऊं कि देखो रिलायंस ने 1000 कमाए, अब मान लो 100 रुपये का यहाँ सामान टूट गया, 100 का सामान टूट गया भाई, होता है ना, खराब हो गया, डिफेक्टिव निकला, या 100 रुपये के फ़ोन खराब निकल गए, एग्जाम्पल के हिसाब समझ लो। और नोकिया के कितने रुपए का सामान खराब हो गया? 50 का सामान खराब हो गया, टूट गया, 50 का सामान खराब हो गया, ठीक है बेटा। नेट एनडीपी में क्या होगा? देखो 1500 तो थी आपकी जीडीपी, तो जीडीपी में से जो सामान टूट जाता है, सामान खराब हो जाता है, सामान डिफेक्टिव हो जाता है, तो वो पैसा बेटा माइनस कर दो। तो कितना का बेटा माइनस करेंगे एनडीपी के लिए? जीडीपी कितनी थी? 1500, कितने का सामान खराब हो गया दोनों का मिला के?
150 का, तो एनडीपी मेरी कितनी आ गई मेरे भाई 1350। बात समझ आई नहीं आई? और इसी खराब होने को बेटा टूट फूट को या कोई भी चीज किसी भी तरह से उसे कहते हैं हम डेप्रिसिएशन। तो एनडीपी बनता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। बात समझ आ गई? ठीक है। अब जब तुम अपनी कंट्री की बात कर रहे हो तो बेटा जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन होगा। जीएनपी आपकी आई थी 1100। अब आप इसमें से कौन सा सम डेप्रिएटेड करोगे? यहां तो आपने कंबाइन माइनस कर दिया था, आप वो देखोगे जो इंडियन कंपनी का नुकसान हुआ है। और इंडियन कंपनी का कितना नुकसान हुआ है भाई? रिलायंस का कितना हुआ था? 100 रुपए का नुकसान हुआ था ना बेटा। तो एनएनपी आ गई मेरी 1000। बात समझ आ रही नहीं आ रही भाई? बात समझ, एक बार दोबारा समझा दूं। जीडीपी होता है टोटल कितना कंट्री प्रोडक्शन और टोटल कितना कमाया वो जीडीपी। कितना मर्जी कोई बाहरी कंट्री कमाए, इंडियन कंट्री कमाए, सब यहां कमाना होना चाहिए, यही होना चाहिए। एनडीपी होता है जीडीपी में से जो नुकसान हुआ है भाई। मान लो किसी भी कंट्री का नुकसान का, वो कंपनी का नुकसान हुआ, चाहे इंडियन कंपनी चाहे या फॉरेन कंपनी, इंडिया में उसको हटा देते बन जाता है एनडीपी। जीएनपी होता है कि भाई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो जितना जीडीपी आया है उसमें से जो इंडिया का पैसा एक्चुअली है वो ऐड कर दो और जो पैसा बाहर चले आना वो माइनस कर दो। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि जीएनपी जो आई है उसमें से जो इंडियन कंपनीज का नुकसान हुआ है उसको हटा देना। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब हम देखते हैं बेटा टॉप 10 कंट्रीज जीडीपी के ऑर्डर में। अब हम देखेंगे कंट्रीज का ऑर्डर या टॉप इकोनॉमी कौन सी ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीडीपी। देखो सबसे नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट्स 20.49 ट्रिलियन बेटा, इतनी ज्यादा जीडीपी इनकी। इसका मतलब देखो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहीं पे होता है और सारी लगभग सारी कंट्रीज में यहीं से बेटा चीजें जाती है बन बन के। तो बात समझ लो कितना है। सेकंड है चाइना। चाइना 13.4 ट्रिलियन। अब चाइना का 13.4 देखो फिर होने का मतलब देखो, कभी भी आप देखना चाइनीज का कोई भी हमारा फेस्टिवल है, सपोज दिवाली है तो पटाखे चाइना से बन के आएंगे। होली का गुलाल है, होली इनका फेस्टिवल नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है, पर होली का गुलाल भी इंडिया से वहां से बन के आएगा चाइना से। हर चीज चाइना वाले, फोन चाइना के आएंगे, हर चीज मतलब इंडियन फेस्टिवल में भी चाइना की चीजें आती है हर जगह। तो जब हम आपसे कहते हैं कि मेड इन इंडिया का इस्तेमाल करो, आप लोग मानते नहीं है। आपके सर फर्क क्या पड़ता है? चाइना सस्ता है बेटा। इसी चीजों को लेके जो हम इनका सपोर्ट करते रहते हैं, इनकी बढ़ाते रहते हैं वैल्यू। जितना हम इनका सामान लेंगे उतना इनकी जीडीपी बढ़ेगी, उनका इतना कंट्री स्ट्रांग हुआ। जितना ये चाइना अमेरिका स्ट्रांग होंगे बेटा हम उतना डिक्लाइन हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कंट्री हमारे अगेंस्ट है। चाइना यूएस ये सारे क्या चाहते हैं? इंडिया को वीटो पावर ना मिले, इंडिया को कमजोर रहना पड़े हमेशा। और हम लोग कैसे इनडायरेक्टली हिम्मत बढ़ाते हैं इनका सामान लेके। तो जितना इनका सामान बैन कर देना चाहिए, आपको लेना ही नहीं चाहिए। कोई चाइनीज प्रोडक्ट नहीं बोलोगे, ये बनाना बंद कर देंगे, इनकी वैल्यू गिरेगी, इनकी पावर घटेगी, इनकी पावर घटेगी तो इंडिया की पावर बढ़ेगी। थर्ड नंबर पे जापान है 4.97 के साथ, फिर जर्मनी है 4 है, फिर यूनाइटेड किंगडम 2.83, फिर फ्रांस और देखो इंडिया की, देखो फ्रांस और इंडिया की लगभग सेम है, कभी फ्रांस आ गया कभी इंडिया। देखो 2.78 है कभी 2.72 है ना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इंडिया 7वें नंबर पे। अच्छी बात यह है कि बेटा 7वें नंबर पे टॉप 10 में है। उसका इटली है 2.07 के साथ, ब्राजील की 1.87 ट्रिलियन है, कनाडा की 1.71 है। इंडिया की जीडीपी बढ़ाने का बेटा एक ही रास्ता है कि इंडियन चीजों की डिमांड बढ़े। अगर हम इंडिया छोड़िए, हम इंडियन मार्केट में कैप्चर कर लेना बेटे इंडियंस। हम लोग क्या बाहर की मार्केट को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे मान लो चाइना का है, हमारे ऑल इंडिया क्या ऑल ओवर वर्ल्ड व्हाट्सएप चलता है, इनका अपना इनका वीचैट है। इनके मतलब ये क्या करते हैं कि चाइनीज जो भी कंपनी होती है चाइना वाले, उनको पहले प्रमोट करते, बाहर की कंपनी को अपनी कंट्रीज में आने नहीं देते, है ना। इसलिए खुद ही प्रोडक्शन होता है इनकी, क्योंकि इनको पता है 143 करोड़ की मार्केट है, तो इतनी बड़ी मार्केट को खुद ही चीजें बनाते हैं। पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से हमारा कंट्री लैग कर रहा है बेटा। चलिए इस वीडियो में बेटा इतना ही करेंगे, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।